बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। और सभी हमारे कीर्तन के प्रेमी भक्तजन सभी लोग सुन रहे हैं। मन लगा के सुन रहे हैं, ध्यान लगा के। और अब ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा नहीं, आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ज्यादा बताने से माहौल खराब हो जाएगा। आपने बता दिया। अब की बार जो मिला मौका तो अवसर अनुपम पाया और 70 रन से हरा के अपना पिछला बदला चुकाया। तो आप करेंगी एक लाइन और आपने बताई है क्या? ये है भारत की जयकार सारी सृष्टि में। जयकार अभी जयकार थोड़ी हुई, जब कप आ जाएगा जयकार तो तब होगी। एक कदम आगे अभी और जाना। अभी जय अधूरी है, पूरी नहीं है। अभी एक लोगों को आउट ठीक करना है। और ये लाइन मैं अपने गाने में पहले ही गा रही हूँ कि देश में होती जय जयकार बहनवा भाई का। अरे ये तो हम पहले ही बता रहे हैं आपको। खैर जो भी आपने जवाब दिया है बढ़िया दिया। हमारे सभी दादा लोग सुन रहे हैं उसको, और मुझे कुछ ज्यादा उसमें कहने के लिए कोई बात नहीं है। तमाम बातें आपने बता दी। भगवान कन्हैया ने अपनी बहन को ये किया वो किया, फिर सुभद्रा जी आ गई। ये सब बात तो बात की बात रही। बहन जी आज के दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना के यहाँ गए, इसीलिए आज के दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। ये है पढ़ाई लिखाई के बदले। बाकी जितने आप उदाहरण दे रही हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए देर से नहीं आना चाहिए। बड़ा प्यारा गीत दिया है, बहुत बढ़िया आदरणीय बहन जी ने। बहुत मेहनत किया। अरे जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा ये तेरी मस्त जवानी का। क्या बात, एक बार तालियां बजाइए भैया के लिए। क्या बात। और ये हमारे शुभम भैया, उनकी तरफ से ये बहुमूल्य स्नेह जो प्राप्त हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे शुभम भैया के लिए। क्या बात, क्या बात। हाँ पहले गिल लें। और ये हमारे शुभम भैया की तरफ से, अच्छा, हमारे शुभम भैया जी और हमारे रंजीत दादाजी पूर्व पार्षद जी, आपके सौजन्य से आपके कार्यक्रमों के द्वारा ये 5100 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। ये है यूपी 32। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद है। शुभम भैया से, शुभम जी
निजाम जी आप अपने साथियों से इस मंच पर अगर पधारेंगे तो मंच की शोभा बढ़ेगी। आइए कार्यकर्ताओं से निवेदन है सभी लोग बैठ जाए भैया, दादा के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। भैया कुर्सियों की व्यवस्था आप कर दें। जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं इनको आप बैठाएं। भाई स्टेज पे आ जाए। जो भी हमारे हाँ आप सभी लोग उधर पहुंच जाएं। राकेश जी इनको इधर जी जी दादा आप सभी लोग उधर 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 पहुंच जाइए। अरे सम्मानित क्या बात है। अतिथि दीर्घा में सभी लोगों का सम्मान है, स्वागत है, स्वागत है, सम्मान है। आइए मंच पर आइए, माँ सरस्वती के दरबार में आइए। हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं सभी अतिथियों से सभी महानुभाव से निवेदन है आप सभी लोग विराजे। और हम कलाकारों की भी इच्छा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को भले एक चक्र सुने लेकिन सुन करके जरूर जाइएगा। चलो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गीत कह रहा है क्या कह रहा है? जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा ये तेरी मस्त जवानी का। आशिक हूँ तेरे दिल में रहता हूँ, तुझसे नहीं अपने दिल से कहता हूँ। फिर क्या होगा कर जो मुझसे चली जाएगी, तेरे मरने की मेरे साथ भी खबर जाएगी। मेरी महबूबा 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 तेरी मर्जी है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। रूठ कर जो मुझसे चली जाएगी, तेरे साथ भी मेरे मरने की ये खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 गीत बहुत अच्छा है आपकी ओर से। और गाने में एक खास बात लगी हुई है क्या? और ये हमारे श्याम सुंदर भैया जी आपकी तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 500 मुद्राओं का इसमें आया है। मैं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ भैया जी का। निवेदन सुनिएगा। तौबा तौबा फिर क्या होगा रूठ कर जो मुझसे। शुभम क्या भैया बात है। ये हमारे शुभम भैया की ओर से पुनः 500 मुद्राओं का इसमें आया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। और लो बेटे क्या बात है। हमारे शुभम त्रिपाठी भैया आपकी तरफ से पुनः 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मैं सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। अभिनंदन है आपका। सुने आप बोलू भाई। और ये हमारे गोलू भैया की तरफ से भी 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सुनिएगा आप। सुनिए बोलू भैया सुनिए। तौबा तौबा फिर क्या होगा रूठ कर जो मुझसे चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की ये खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। और ये हमारे मीनू भैया आपकी तरफ से भी ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मीनू भैया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद मेरी ओर से।
तो आपका गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? रानी ने कहा कि मुझे ऐसे वैसे किसी आभूषणों से जेवर नहीं बनवाने हैं, हम तो जेवर केवल उसी सोने से बनवाएंगे। ये हमारे दुलारे भैया की ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है, क्या बात? और ये हमारे कमलेश दादाजी की ओर से भी 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। आदरणीय दादाजी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो रानी ने कहा कि मैं केवल सोने की जो लंका है उसी के सोने से आभूषण बनवाऊंगी। बिल्कुल सही बात। अब भेजा गया तो मंत्री जब कर मांगने के लिए पहुंच गए, मना कर दिया। उन्होंने बालू की लंका का निर्माण किया और सोचने लगे इधर मैं बालू की लंका का एक पंगूरा गिराऊंगा, उधर सोने की लंका का पंगूरा गिरेगा। तो यही आपके गीत का बेस है कि अगर इधर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। आइए प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से। आदरणीय बहन जी सुने आप। लाइन कह रही है क्या? भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है और बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान राम रावण को मार नहीं पा रहे हैं। रावण मर नहीं रहा है। राम जी हताश हो गए और पूछने लगे आखिर ये रावण मर क्यों नहीं रहा है और ये मरेगा कैसे? कैसे मरी? हमारे अंजीत भैया के बड़े भैया रंजीत भैया आपकी तरफ से ये 500 मुद्राओं का आशय आया है। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ बड़े भाई को, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिए भैया, सुनिए भैया। और जब कहा कि रावण नहीं मर रहा है तो विभीषण ने भगवान श्री राम से क्या कहा? क्या कहा? कहा प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरी? सुनो ये मरेगा कैसे? कैसे? विभीषण बोले प्रभु बाण चलाना इस चतुराई से। क्या बात? ढोलक वाले रंजीत भैया। बहुत पुरस्कार। और ये हमारे रंजीत भैया की तरफ से ये 500 मुद्राएं हमारे ढोलक वादक राम बाबू भैया की आई है। क्या बात? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। क्या बात? क्या बात? क्या बात? लाल सुनिएगा बहन जी। विभीषण ने कहा बोले प्रभु बाण चलाना इस चतुराई से, तब ही तो विजय मिलेगी मेरे भाई से। एक चतुराई कर करके आपको बाण चलाना है, कैसे? तभी आप रावण को मार पाएंगे, तभी आपको मेरे भाई से विजय मिल पाएगी। और वो चतुराई क्या है? क्या? इसके हृदय में है माता जानकी, इसके हृदय में तो माता जानकी का निवास है। इसके हृदय में अरे है माता जानकी, रक्षा जो करती है इसके जानकी। जो रावण की जान की रक्षा कर रही है, इसीलिए आपके तमाम प्रहार करने के बाद भी रावण नहीं मर रहा है। तो प्रभु एक काम करिए, इतना करना तब हो मरना। इतना करना होगा आपको। क्या? इतना करना तब हो मरना। क्या? पापों की नगरी जब ये भर इस दुष्ट रावण के, अरे पापों की ये नगरी जब भर जाएगी,
जब ये पाप की गगरी भर जाएगी तो ये धरती और आसमान की सारी समस्या भी हट जाएगी। कैसे? अरे सुनिए अवतारी, ये घटना है न्यारी। और ये मरेगा कैसे? जब हटे ध्यान इसका वो घड़ी हो सुनो प्यारी। आप ऐसा बाण चलाइए इसकी नाभि में ताकि इसका ध्यान विचलित हो जाए और इसके हृदय से माता सीता निकल जाए तो समझो रावण का सर्वनाश हो जाएगा। अरे सुनिए अवतारी, ये घटना है न्यारी। जब हटे ध्यान इसका वो घड़ी बड़ी प्यारी। और ऐसे नहीं, सिया जब हृदय से निकल जाएगी, रावण के सिया जब हृदय से निकल जाएगी, अरे सिया जाते ही इसके मरने की खबर आएगी। सीता के निकलते इसके मरने की भी खबर आ जाएगी। तो सुनिए अवतारी, ये घटना बड़ी न्यारी। अरे सुनिए अवतारी, एक टुकड़ा जोड़ रही हूँ, सुनिएगा उसको भी। एक टुकड़ा आपने द्वापर का लिया है तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सुने आप, सुनिए। जयद्रथ जब सेना में जाके छुप गया और अर्जुन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन फिर भी जयद्रथ का पता नहीं लगा पाए। अर्जुन निराश हो गए और आकर के अपनी चिता तैयार करने लगे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए। कन्हैया ने देखा कि अर्जुन तो अपनी चिता तैयार कर रहे हैं और अगर इन्होंने ही अपनी चिता तैयार कर ली, अगर यही समाप्त होगा तो फिर क्या हो पाएगा? कन्हैया ने अपनी माया रची और अपना चक्र सूर के आगे लगा लिया और सूर को ठग लिया। कन्हैया की ऐसी कला देख करके जयद्रथ भ्रमित हो गया। उसने सोचा तो सूरज ढल गया, शाम हो गई है, अब अर्जुन मार ही नहीं सकते मुझे। और जैसे ही सेना से बाहर निकला, कन्हैया ने चक्र हटाया और अर्जुन जो इशारा कर दिया, कहा देखो अर्जुन देखो, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, तुम्हारे सामने जो जयद्रथ आकर के खड़ा हो गया। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कन्हैया बोले क्या? जयद्रथ के पद करने का एक तरीका है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आइए सुनिएगा, टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। जयद्रथ के पद करने का एक तरीका है, और तरीका क्या है? काल सर बनेगा पसतन उसके जी का है। ये बाण, ये सर उसका काल बन जाएगा। और काल कैसे बन जाएगा? कैसे? और जयद्रथ एक काम, जयद्रथ को मारने के लिए जो बाण चलाया जाएगा, देखो एक तीर से दो निशाने लगेंगे। हमारे भैया गौरव मिश्रा जी, हमारे अंजीत भाई और रंजीत भाई, आप सभी भाइयों के द्वारा ये
1001 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात। आप लोग तालियां बजा दिए जरा सा उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है यूपी 32। और क्या आप ये मान के चलिए कि ऐसे श्रोता कभी कभी मिलते हैं। ऐसे श्रोता केवल स्वर्ग में मिलते हैं। बस ये बात तो है स्वर्ग में। और फिर लखनऊ में मिलना तो लाजमी है, क्योंकि ये लखनऊ कोई साधारण स्थान नहीं है, ये नवाबों की नगरी है। क्या बात। तो नवाबों की नगरी में नवाबी वाला काम भी हो रहा है। अब लाइन कह रही है क्या? क्या कर रहे हैं? और ये हमारे रंजीत भाई की तरफ से पुनः 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। ये अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक बार फिर से बोल दीजिए। दिया लगाओ। कन्हैया लाल कहने लगे, जयद्रथ के पद करने का एक तरीका है। कैसा? काल सर बने उसके बस उसके जी का बोले कन्हैया लाल ने कहा कि सर से तुम अर्जुन वो सर चलाओ तो ऐसा करिश्मा अरे करके दिखाओ। कैसा करिश्मा? कैसा? कन्हैया ने कहा, क्या कहा? ऐसा करना अरे तुम हरना। तुम जब बाण चलाओगे जयद्रथ को मारने के लिए, तब अरे ऐसा करना अरे तुम हरना। काम ये तरकीब ऐसा कर जाएगी, ये तरकीब काम कर जाएगी। काम ये तरकीब ऐसा कर जाएगी, ये सर चलते ही सुनो ध्यान से ये भर जाएगी। जब इसकी खोपड़ी कटेगी तो होगा क्या? अरे सुनो धनुधारी ये करना व्रतधारी, उसका सर जो काटो सर से कर सतधारी। और एक काम और हो जाएगा, जब जयद्रथ का सर कटेगा तो नीति ये करिश्मा जो कर जाएगी। जयद्रथ का सर कटेगा, उसके पिता की गोद में गिरेगा तो उसके पिता का भी अंत हो जाएगा। कन्हैया ने युक्ति बताई, कहा हेलो हेलो। अच्छा अच्छा। ये लोगों के लिए। और ये हमारे साथ में जो कोरस कर रहे हैं हमारे अरविंदर और नागेंद्र, इन दोनों भाइयों के लिए केवल एक करने पर ये 1000 रुपए आए हैं, यानी 500 रुपए दोनों के लिए हैं। हेलो। हम लोगों की दिवाली सफल होनी थी और हो कन्हैया लाल ने कहा, क्या कहा? नीति ये करिश्मा जो कर जाएगी, उसके मरते ही बाप के मरने की अरे खबर आएगी।
सुनो धनुधारी ये करना बधाई। अरे सुनो धनुधारी ये करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। रागी जी, आपका गीत थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, थोड़ा मनोरंजन। हेलो, अपना बाबू राम बाबू सबका बाबू राम बाबू। और का वाह। सुनिए सुनिए गाना, आप सुनिए गाना। एक गीत पुनः अपनी ओर से लेके चल रही हूँ। कौन सा बेटे, कौन सा? थोड़ा गाना बाद में मेरा हारमोनियम सुनिए। फिल्मी दुनिया ने लगाया है कि इस दिल से अरमान ये निकले। और ये हमारे दादा की तरफ से 51 रुपए आए हैं। नाम नहीं बताया दादाजी अपना।
मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपको। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आइए गीत सुनिएगा, सुनिए आदरणीय बहन जी सुने आप। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम जब अपने भाई से लड़ने जाते हो, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारा जो भाई बाली है, बाली के अंदर 30,000 हाथियों का बल है और तुम्हारे अंदर 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन फिर भी तुम बाली से हार के चले आते हो। कारण क्या है? क्या कारण? तो देखिए सुग्रीव भगवान श्री राम से बताने लगा, कहा प्रभु सुनिए मेरी बात, कहने लगे कि भूषण लीजिए निहार गले का, प्रभु आपने कह तो दिया कि मेरे अंदर 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन जरा बाली को गौर से देखिए। क्या? तो भूषण लीजिए निहार गले का, क्या? अरे हार का कारण हार गले का, मेरी हार का कारण उसके गले का हार है। और ये हमारे पप्पू टेंट हाउस, अच्छा, आपने लिखा है, आपका गीत बहुत सुंदर था। हमारे भैया पप्पू टेंट हाउस शास्त्री नगर से आप बता रहे हैं और आपकी ओर से 1 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। सुने आप, सुनिए, अभी बोल। कहने लगा सुग्रीव, अरे वाह, एक बार हमारी माता जी के लिए आप लोग तालियां बजा दी सभी लोग। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चूंकि सभी लोग संगीत के जानकार लोग हैं, तो पुरस्कार तो सभी को मिलना ही है। बच्चे जानकारी रखते हैं। सुग्रीव ने कहा, तो भूषण लीजिए निहार गले का, हार का कारण हार गले का। और इतना ही नहीं, हे राम करता हार कमाल गले का, उसके गले का हार तो कमाल कर रहा है। कैसे? तो करता हार कमाल गले का, रण में किसी की दाल गले का, रण में किसी की दाल गल सकती है और सामने वाला योद्धा ऐसा हो, कैसा? कि दूना बल मेरा भी, माना कि उसके पास 30,000 हाथियों का बल है और मेरे पास 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना। मेरा बल ऊना यानी कम पड़ जाता है, मेरा आधा बल तो उसके अंदर चला जाता है। इसलिए अरे दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना, तो हे राम के बल दूना हमसे बल दूना। बाली का बल दूना हो जाता है और ये मरेगा कैसे? बाली मरेगा कैसे? बाली
अगर उसका ये जादू ना चले बल खींचने वाला तो समझो मर जाएगा। तो बाली मरेगा अगर चलेगा उसका ये जादू ना। अरे बल दूना हमसे दीपक भाई साहब लिख रहे हैं। आओ देख रहे हो, देख भी रहे हैं दीपक भैया। इसमें 3 बातें मैंने ली हैं। पहले बल दूना, अब दूसरी बात सुनिए। के सुरसा अरे कपी को पथ में सुरसारो हनुमान जी महाराज का रास्ता रोक रही है। कैसे कैसे? अरे कपी को पथ में सुरसारो के पीछे पड़ी थी वो हाथ धो के। हनुमान जी को निकलने नहीं दे रही है, कह रही है तुम्हारा आहार बनाएंगे। और किया क्या? तन बल बीच में था हम तो के। तन और बल कैसे? तन बल बीच में था हम तो के, तो बढ़ा रहे तन सामने हो के। अब मेरी लाइन क्या कह रही है? कि तू ना किया तन मैंने। हनुमान जी बोले कि तू न किया तन मैंने तो उसका रहा न ऊना। उसका भी ऊना नहीं रहा, उसका हमसे दुगना हो गया। लेकिन बात हनुमान जी महाराज ने कह दी, तो तू ना किया तन मैंने तो उसका रहा न ऊना। अरे तन दूना हमसे तन दूना। कैसे? के बढ़ा रही वो सुरसा अरे बढ़ा रही वो तन दूना में दिखा रहा तन दूना। दीपक भाई साहब 2 बातें हैं। वो तन को बढ़ा रही थी, मैं केवल दिखा रहा था। बढ़ाने में और दिखाने में बहुत अंतर है, समझते रहिए। और ये राखी आजाद नहीं कह रही है, ये मानस की चौपाई कह रही है कि हनुमान जी ने अपना तन बढ़ाया नहीं बल्कि दिखाया है, और यही माया है। क्योंकि चौपाई कह रही है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास तून कपि रूप दिखावा। मिलाते रहिए। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया नहीं केवल दिखाया है। लाइन कह रही है तो बढ़ा रही वो तन दूना में दिखा रहा तन दूना। अरे तन दूना हमसे तन दूना। पहली लाइन है बल दूना हमसे बल दूना, दूसरी लाइन है तन दूना हमसे तन दूना। एक टुकड़ा सुनो भाई साहब। कि माता दुख दे खा कपि आगे। भगवान श्री राम जब लौट करके आए, माता कह गई उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हैं, नजरें नहीं मिला पा रही है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे? कि
माँ का दुख देखा कभी आगे, माँ से सुख रूठे थे माँ के। मानो माँ से माँ के सारे सुख रूठ गए हो। और लेकिन भगवान भी कोई सुखी नहीं थे। कैसे? तो दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। भगवान दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। माँ बिन प्रभु और प्रभु बिन माँ के। माँ बिन प्रभु और प्रभु बिन माँ के। तो लाइन कह रही है कि तू ना प्रेम द्विवेदी प्रभु का हुआ नहीं है ऊना। और ये बात भी ऐसे ही नहीं कहती, चौपाई कह रही है कि जननी जी जानो मन ऊना और तुमते प्रेम राम कर दूना। भगवान भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं और भगवान का मन भी तुमसे उतना ही अधिक दुखी था जितना तुम्हारा दुखी था, तुमसे दूना। कहने लगे तो दूना प्रेम द्विवेदी प्रभु का हुआ था ऊना। मन दूना तुमसे हनुमान जी बोले माता, अरे दुख में भी अपनों की भूल, दुख में भी अपनों की भूल, देखो याद प्रभु ना। तो मन दूना तुमसे मन दूना। आप सभी के मनोरंजन के लिए हो जाए थोड़ा सा, बिल्कुल हो जाए। पहले कटपी सुनने के बाद बाकी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तर्ज आई है। कौन से? आइए पहले टुकड़ा सुनिएगा मेरी ओर से, सुनिए। तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा फिल्म वालों ने गाया है। एक तो बाबू शीशे
स्पेशल फॉर यू। अखिया मिला हमसे जरा तुम संभाल के, दुनिया चल जाए, दुनिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, दुनिया चल जाए मतवाली चाल पे। आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा? हमारा भारत देश इतना महान है, हाँ, जो भी इसकी चर्चा के बारे में सुन लेता है, हाँ, जो भी भारत देश की खूबसूरती को देख लेता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, खिंचा चला आता है। जैसे कैसे? एक महिला बेचारी पबजी के चक्कर में पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। महिला की हिम्मत देखो, बड़ी हिम्मती महिला है। एक महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, और वो भी अकेले नहीं आई, 4-4 बच्चों को लेके आई। वो जानती थी बच्चे जितने ज्यादा होंगे राशन उतना ज्यादा मिलेगा। और क्या ऐसे थोड़ी, सब राशन तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सब राशन का कमाल है। क्या बात, अपना लकी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बॉय। और ये हमारे लक्की की दादी जी हैं। क्या बात, दादी जी, वाह। और दादाजी का नाम है सम्मानित श्री बद्री खलीफा जी। क्या बात। आप ये देखिए, दादा दादी का आशीर्वाद मिला है 101 मुद्राओं के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादी जी को, नमन कर रही हूँ। खैर, ये पबजी सब्जी तो एक तरफ हो गई, पबजी और सब्जी वैसे भी पैक हो गया। लेकिन हमारा भारत देश वाकई महान है, वाकई महान है। जैसे मेरी लाइन कह रही है, सुने आदरणीय बहन जी। एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर, एक तो चंदा शिव के भाल पर, और एक गणेश के पाया, चंद्र घंटा ने भी सजाया। एक चंद्रमा भोलेनाथ के पास, एक चंद्रमा गणेश जी के पास, और एक चंद्रमा माता चंद्रघंटा के भी पास। लेकिन भाई साहब ये सब तो ठीक है, चंद्रघंटा ने भी सजाया। कितने आदमी थे? राज खलीफा, क्या बात। 20 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो भैया, अब ये सब चांद तो ठीक है, पर घूंघट वाले चांद ने इस चेहरे को भी चांद से उपमा दी जाती है। चांद सी महबूबा होगी मेरी। लोग कहते थे मुखड़ा चांद का टुकड़ा, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो यानी जो मिलती चांद से ही दी जाती है। तो मेरी लाइन कह रही है, घूंघट वाले चांद ने, घूंघट वाले चांद ने करवा चौथ का चांद दिखाया, कहीं चंद्रवंश भी भाया। चंद्रवंशी भगवान का नैया। लेकिन आदरणीय नीलम जी, मैं क्या कह रही हूँ कि झंडे में चांद मिलेगा, किसके झंडे में चांद मिलेगा, उस पाकिस्तान का। पाकिस्तान के झंडे में चांद बना है, लेकिन झंडे में चांद मिलेगा
झंडा फहरा है हिंदुस्तान का। एक चांद पर झंडा फहरा है हिंदुस्तान का। धन्यवाद। ये हमारे पप्पू भैया आपकी तरफ से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, चांद पर झंडा। और मेरे गीत में यही खास बात है कि पाकिस्तान के झंडे में चांद और हिंदुस्तान का चांद पे झंडा। ऐसे तो ये भी औकात की बात होती, यही खास बात है। अब हमारा ये भारत देश जिसको हम लोग माता कहते हैं, भारत माता, और धरती भी हमारी माता है, और चंद्रमा को हम लोग कहते हैं चंदा मामा। तो एक लाइन और सुनिए आप लोग, अभी बोल रहे हैं। एक लाइन और कहना है क्या? मामा ने किया है स्वागत। जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। अब जी आधा अधूरा चंदा उस पाकिस्तान का। पाकिस्तान के झंडे में आधा चांद बना है, इसलिए आधा